Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free Grammar Classes. So as you know कि हम अपना ग्रामर सेशन कवर कर रहे हैं एंड द फर्स्ट सेशन जो हमने ग्रामर का करा था दैट इज अबाउट आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था हमने, व्हाट इज आर्टिकल्स, कैसे यूज करना है आर्टिकल्स का, करेक्ट यूसेज ए एन और दा का। स्टूडेंट्स जनरली बहुत मिस्टेक करते हैं आर्टिकल्स को पुट करते टाइम। सो आज का सेशन, टुडेज सेशन इज अबाउट सेकेंड टॉपिक ऑफ ग्रामर एंड दैट इज कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होती है ना। यू नो कि आइल्स का ग्रामर से इट्स कनेक्टेड, बिकॉज अगर आप राइटिंग की बात करो या स्पीकिंग की बात करो, बोथ द थिंग्स विल बी इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। दोनों में ही आपकी ग्रामर चेक की जाती है, राइट। सो ग्रामेटिकल रेंज विल बी टेस्टेड इन बोथ ऑफ द मॉड्यूल। सो ग्रामर आपकी स्ट्रांग होना तो बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी व्हाट आर कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं? Conjunctions are used to combine two or more objects, phrases or clauses. Conjunction का यूज क्यों किया जाता है? जब आपको कनेक्ट करना होता है, कंबाइन करना होता है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, राइट। इसको और क्या बोला जाता है? इसको कनेक्टर्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये सेंटेंस के अंदर जुड़ के क्या करते हैं, न्यू कनेक्शंस बनाते हैं। कंजक्शंस नॉर्मली आपको कहाँ फाउंड होते हैं? लेटर पार्ट में सेंटेंस के। आपका सेंटेंस है, बिगनिंग में नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, लाइक लेटर पार्ट, सेकंड पार्ट में मिलेगा। अगर वो क्या कर रहे हैं, क्लॉजेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपके कंजक्शन यूज हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स और फ्रेजेस के लिए, तब वो बिगनिंग में भी मिल सकते हैं आपको, मिडल में भी और एंड ऑफ द सेंटेंस में भी। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट और फ्रेजेस की पोजिशन क्या है, राइट। सो कंजक्शंस क्या होते हैं? जो कंबाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को। Now, what are the types of conjunction? Conjunctions के थ्री टाइप्स होते हैं। कंजक्शन वो वर्ड है जिसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो वर्ड, जैसे कि एंड, बट, वाइल, ऑल्दो, ये वर्ड्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एक सेंटेंस में। तो वो क्या होते हैं? कंजक्शंस होते हैं। थ्री टाइप की कंजक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं एक्शंस को, आइडियाज को या थॉट्स को। फर्स्ट वन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर दोज कंजक्शन दो जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को क्या करते हैं, कंबाइन करती है। जैसे कि कौन कौन सी होती है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। तो ये सेवन कौन सी होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है। इनको इजीली लर्न करने के लिए एक एब्रिविएशन भी बना हुआ है, फैन बॉयज। फैन बॉयज क्या होता है? एफ फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट एंड सो। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करती है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को क्या करती है, कंबाइन करती है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और सेंटेंस का अपना खुद का कंप्लीट सेंस होता है। उसको किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज की नीड नहीं होती। तो उसे क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो खुद अकेले स्टैंड करता है और उसकी सेंटेंस का मीनिंग भी बन जाता है, वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है? इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया जाता है कंबाइन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एंड डिपेंडेंट क्लॉज को। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको बताया क्या होता है। डिपेंडेंट क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है। इसमें जो सेंटेंस होता है ना, वो अपने आप से मीनिंग नहीं बनाता जब तक उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड ना हो, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अनलाइक मेन क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस स्टैंड अलोन नहीं कर सकते और कंप्लीटली मीनिंग को कन्वे नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इनके साथ क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, राइट। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं? इफ, ऑल्दो, दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज,
as, if, unless, ये सारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन सी होती है? कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं जिन्हें कंबाइन किया जाता है, जिनका यूज किया जाता है ताकि कंबाइन कर सके किसको? टू फ्रेजेस को, या फिर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को, जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है सेंटेंस में। वो भी इतना इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स: not only, but also, either or, neither nor, whether or, rather, or, if, then, etc. Right? So ये क्या है? Correlative conjunctions है। Now see the types of conjunctions के types देखो, कौन कौन से types of conjunction होते हैं? See, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। आप इनके एग्जांपल्स भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो फैन बॉयज लिखा है ना, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, शू, देन सबऑर्डिनेटिंग। अब इन कंजक्शंस का यूज करके आप अपने न्यू सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हो, राइटिंग के लिए भी और स्पीकिंग के लिए भी। नाउ सी द सेंटेंसेस, इसमें कैसे कंजक्शंस का यूज किया गया है सेंटेंसेस में। देखो, श्रुति एंड आई विजिटेड। श्रुति, तो श्रुति एक गर्ल है, एंड आई, तो दो क्या करा है? इस पे दो नाउन्स को यहाँ पे कनेक्ट करा है, कंबाइन करा किसके साथ? एक कंजक्शन एंड के साथ। सेकंड, डू यू हैव अ रफ नोटबुक और एट लीस्ट अ रफ शीट ऑफ पेपर। अब दो सेंटेंसेस को कंबाइन करा, टू फ्रेजेस को और के साथ। आई डिड नॉट गो टू वर्क टुडे बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, तो यहाँ पे रीजन दिया है और बिकॉज लिखा है, राइट। शी डिड नॉट, तो देखो आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों यहाँ पर है। शी डिड नॉट लाइक द फूड येट शी एट इट। आई विल बी लीविंग टुमारो सो आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑल द पेंडिंग असाइनमेंट्स। नाउ लेट्स सी और कॉमन यूज देखते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज कंजक्शन है जो हम रोज डेली कम्युनिकेशन में अपना इनको अप्लाई करते हैं। आप लोग भी इनको अप्लाई करते हो, राइट? बट यू डोंट नो कि ये होते क्या है। दीज वर्ड्स आर वेरी फेमिलियर। ये सारे वर्ड्स का हम यूज करते हैं और इन सब वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंजक्शंस कहते हैं। ओके, नाउ डू अ लिटिल एक्सरसाइज। ये आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज करनी है। आई एम गिविंग यू 1 minute, क्विकली इसको करो, देन वी विल चेक द आंसर। ओके, सो लेट्स चेक योर आंसर्स। आपके आंसर्स चेक करते हैं हम। सी, दीपक and Santosh are best friends. Make sure you work hard or you will not be able to score good marks. Although Anna does not cook much, let me know if you will be able to. I have to go home now, but I really wish. I'm not well, so I decided. Unless you work out regularly, he had no money, yet he was prepared. I could not find the place since because you can use any here while I was walking on the street. So it was a simple exercise. You can try it afterwards also. Now first one, as I said, coordinating conjunctions होती है जिनको फैन बॉयज बोला जाता है। 7 coordinating conjunctions होती है, इनको अप्लाई करके आप अपने न्यू सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो।
अब ये जो कंजक्शंस होती हैं ये कनेक्ट करती हैं आइटम्स को, और वो ग्रामेटिकली इक्वल होना चाहिए, राइट, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। या तो टू वर्ड्स को कनेक्ट किया जाता है, टू फ्रेजेस को कनेक्ट किया जाता है, या टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किया जाता है, राइट। अब ये दोनों क्या करते हैं, दो आइटम्स को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, और एक न्यू चीज बनती है। नाउ सी हियर, क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज। सो दो नाउन को कनेक्ट किया, आई डोंट लाइक टू रन और स्विम, टू वर्ब्स को कनेक्ट करा, ही वॉज क्लेवर बट लेजी, टू एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करा। तो आपने यहाँ पे क्या करा है, दो आइटम्स, दैट मीन्स टू आइटम्स को कनेक्ट करा है, लिंक करा है, वो ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है, विद द यूसेज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब फ्रेजेस को देखो कैसे ज्वाइन करेंगे। द डॉग wagged his tail and panted excitedly. So and का यूज हुआ है, दो फ्रेजेस को कनेक्ट किया। The results were undeniably intriguing, yet ultimately inclusive. Again यहाँ पे दो phrases को क्या किया, join किया। She usually dies in the library or at a cafe. अब वो she usually studies in the library or at a cafe. तो वो कहाँ स्टडी करती है, लाइब्रेरी में या फिर कैफे में। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू आपने क्या करा, टू फ्रेजेस को कंबाइन करा। सो दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दे हेल्प यू कि आप दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर पाओ, या दो एडजेक्टिव्स को, दो नाउन्स को, टू क्लॉजेस को या टू वर्ड्स को आप क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। लेट्स सी, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज के केस में क्या होता है। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। बट इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, वो एज इन इट्स ओन क्या होता है, एक फुल सेंटेंस होता है, उसका कंप्लीट थॉट निकलता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है। अब अगर हम अपना एग्जाम्पल देखें, टुडे जेन ऑस्टिन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली read English novelist, comma, but she achieved little fame during her lifetime. तो इस सेंटेंस में देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है बट, वो क्या क्रिएट कर रही है, एक रिलेशन क्रिएट कर रही है दो क्लॉजेस के बीच में, फर्स्ट वाला क्लॉज और सेकंड वाला क्लॉज, दैट मीन्स टुडे जेन से लेके और शी अचीव, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो हमने क्या करा, कॉमा पुट करा बिफोर बट। अब आप ये चीज नोटिस करो कि टू क्लॉजेस ऑल्सो वर्क एज सेंटेंसेस ऑन देयर ओन, क्योंकि वो दोनों क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब अगर हम ये देखो, टुडे जेन ऑस्टन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड इंग्लिश नॉवेलिस्ट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी अचीव लिटिल फेम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट जब हमने इसको कंबाइन करा है विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तब हम क्या करेंगे, कॉमा पुट करेंगे और अपनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखेंगे। जब भी हम टू वर्ड्स या फ्रेजेस को कंबाइन करते हैं विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, हम कॉमा का यूज नहीं करते जब हम टू वर्ड्स या फ्रेजेस को करते हैं। नाउ सी, डेटा वाज गैदर्ड थ्रू क्वेश्चनियर, कॉमा एंड इंटरव्यू। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉमा नहीं देंगे। डेटा वाज गैदर्ड थ्रू क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू, तो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ कॉमा नहीं आएगा, राइट। शी यूजली स्टडीज इन द लाइब्रेरी, कॉमा और एट कैफे, तो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी और कैफे दो नाउन को आप कंबाइन कर रहे हो। तो शी यूजली स्टडीज इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफे, आप सिंपली यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखोगे बट कॉमा नहीं दोगे। तो आपने देखा कि इन दोनों एग्जांपल्स में आपने क्या करा है, टू वर्ड्स या फ्रेजेस को ज्वाइन करा है, कनेक्ट करा है, दोनों जगह सिंगल वर्ब है। ऊपर देखो गैदर्ड है ना, और सेकंड में क्या है, स्टडीज। तो यहाँ पे आप कॉमा नहीं लगाओगे बिफोर के आगे, ठीक है, कोई कॉमा नहीं लगेगा एंड के आगे भी और के आगे भी, राइट। सेकंड, जब हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तब हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं बिफोर द कंजक्शन। सो मेक श्योर कि जब आप वर्ड्स और फ्रेजेस को कंबाइन कर रहे हो तब आप कॉमा नहीं यूज करोगे, जब आप टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करोगे तब आप कॉमा यूज करोगे। सो सी, डेटा वाज गैदर्ड थ्रू क्वेश्चनियर एंड सिलेक्टेड रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेटेड इन इंटरव्यूज। सो एंड यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा को पुट करोगे, राइट, कंजक्शन से पहले। और सेकेंड सेंटेंस में भी जब आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करा है बट, तो बट से पहले आप क्या करोगे, कॉमा यूज करोगे, क्योंकि ये क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है,
तो जब भी टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप कंबाइन कर रहे हो तब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब अप्लाई कर रहे हो आप कॉमा का यूज करोगे, राइट। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती है? ये 10 मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, आप इनको लर्न करो। इफ, सिंस, एज, व्हेन, ऑल्दो, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, बिकॉज, ठीक है। दे आर जनरली, इनका यूज किया जाता है बिगनिंग में क्लॉज के, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के, क्योंकि आपको पता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने आप में जिसकी कोई सेंस नहीं होती, मीनिंग नहीं होता। दिस टाइप ऑफ कंजक्शंस में वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? बिकॉज, इफ, ऑल दो, सिंस। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कहाँ यूज किया जाता है? डिपेंडेंट क्लॉज में। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्ट में इंडिपेंडेंट क्लॉज के, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, बट इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, कंप्लीट सेंस नहीं होता इस सेंटेंस का। डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया, इसमें कोई कंप्लीट आइडिया नहीं होता। इसको अटैच किया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ताकि क्या बने? एक मीनिंग बने। फर्स्ट सेंटेंस को देखो रेड कलर में, बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, फुल स्टॉप, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट। सेकेंड सेंटेंस को देखो, बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, कॉमा, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट। थर्ड सेंटेंस देखो, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। सो अगर आप आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज इसको क्या कर देता है? डिपेंडेंट में कर देता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपने बिकॉज यूज करा और वो क्या टर्न हो गया उसमें? डिपेंडेंट क्लॉज में टर्न हो गया, है ना, क्योंकि आपको रीजन मिल गया उसमें। बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग डज नॉट फिनिश अ कंप्लीट थॉट, ये सिर्फ एक थॉट को कंप्लीट नहीं करता क्योंकि आपने बिकॉज लिख दिया, उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करना ही पड़ेगा ताकि ग्रामेटिकली क्या बने? करेक्ट बन जाए सेंटेंस, राइट। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में हमेशा आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा और उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा। नाउ सी हियर एग्जांपल्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जांपल देखो कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। अगर हम कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं तो हम कौन सी कंजक्शंस का यूज करेंगे? बिकॉज, सिंस, टाइम के लिए व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वंस, अनटिल, व्हाइल, प्लेस के लिए वेयर, वेयरएवर, कंडीशन के लिए इफ, अनलेस, इन केस, और कॉन्ट्रास्ट के लिए ऑल्दो, दो, व्हेreas। सो ये सारी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम कॉमास कैसे यूज करेंगे, पंचुएशन कैसे करेंगे? जब भी आपको पता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सो अ कॉमा इज ऑफन नॉट नेसेसरी, यहाँ पे कॉमा नेसेसरी नहीं है। जनरली अगर डिपेंडेंट क्लॉज में एसेंशियल इंफॉर्मेशन है डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, तब हम क्या करते हैं? कॉमा का यूज नहीं करते। अब यहाँ पे देखो, शी विल रिसीव अ मेजर बोनस इफ शी सक्सीड इन क्लोजिंग द कॉर्पोरेट पार्टनरशिप डील। तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहाँ है? बिटवीन में है, मतलब लेटर पार्ट में है, तो आप यूज नहीं करोगे कॉमा। सेकेंड सेंटेंस में भी देखो, जॉन्स फ्रेंड स्नक इनटू हिज अपार्टमेंट टू सेट अप अ सरप्राइज पार्टी while he was at work। सो यहाँ पे while सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहाँ है? लेटर पार्ट में, तो आप कॉमा का यूज नहीं करोगे। अगर आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिगनिंग में होती है तब हम कॉमा का यूज करते हैं, कहाँ पे? डिपेंडेंट क्लॉज में। सो सी, इफ शी सक्सीड्स इन क्लोजिंग द कॉर्पोरेट पार्टनरशिप डील, कॉमा, शी विल रिसीव अ मेजर बिजनेस। तो यहाँ पे इफ का है, इफ मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बिगनिंग में, तो आपने क्या करा? कॉमा का यूज करा। सेकंड में भी, while John was at work, his friends snuck into his apartment to set up a surprise party। अब while, यहाँ पे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो का है? बिगनिंग में, तो आप क्या करोगे? फिर से कॉमा का यूज करोगे क्योंकि वो का है बिगनिंग में, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस के एग्जांपल देखो ऑन माय स्क्रीन, बोथ, एंड, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, not only but also, hardly when, rather than,
as so. So these are the examples of correlative conjunctions. ये जो कंजक्शंस होती है ना, ये हमेशा पेयर में आती है और इनका यूज किया जाता है इक्वली, कि हम क्या करें, ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स को सेंटेंस में फिट करें। कॉमन पेयर्स होते हैं इसमें, और मोस्ट केसेस में यहाँ पे कोई कॉमा नहीं यूज होता है इनको जब हम ऐड करते हैं या इनका यूज करते हैं। सी द सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस देखो, हर बुक ऑन द वियतनाम वॉर ड्रू नॉट ओनली फ्रॉम इंटरव्यूज with other survivors but also from our own experience in the conflict. So यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है, और यहाँ पे जब यूज हुआ तो कोई कॉमा नहीं यूज हुआ। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या यूज करती है, पैरेलल स्ट्रक्चर, जिसका मतलब ये होता है कि टू एलिमेंट्स शुड टेक द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म, ग्रामर सेम होनी चाहिए दोनों की। फर्स्ट सेंटेंस देखो जो इनकरेक्ट है, शी प्लान टू कलेक्ट डेटा ईदर बाय यूजिंग एन ऑनलाइन सर्वे और फोन इंटरव्यूज, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है, फोन से पहले कुछ मिसिंग है। सो शी प्लान टू कलेक्ट डेटा ईदर बाय यूजिंग एन ऑनलाइन सर्वे और कंडक्टिंग फोन इंटरव्यूज। तो ग्रामेटिकली जब आप इन दोनों को क्या करोगे, कोरिलेट करोगे, कोरिलेटिव कंजक्शन पुट करोगे, तो आपको ये चेक करना है कि ग्रामेटिकली भी वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, राइट। सो जब भी हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस विद द कंजक्शंस, बिगनर्स क्या करते हैं, दे ऑफन थिंक कि सेंटेंस शुड नॉट बिगिन विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ऐसा नहीं है, आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ भी कर सकते हो सेंटेंस बिगिन। सी हियर एग्जांपल, government often seek to gain favor from voters by prioritizing economic development over environment stability, but at what cost to the planet and future generations. So आपने देखा कि but के साथ भी क्या हो रहा है, लाइक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स आप कंजक्शन के साथ भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कैन कम एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस बट ओनली इफ डिपेंडेंट क्लॉज इज फॉलोड बाय इंडिपेंडेंट। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन स्टार्टिंग में आ सकती है, बट कब, जब पहले डिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके बाद क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो देखो, अंटिल क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंपनी रीचेज अ सेटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट विद यूनियन, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। द वर्कर्स विल रिमेन ऑन स्ट्राइक, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग विल द स्ट्राइक गो ऑन फॉर, until the company reaches a satisfactory agreement with the union। अब इसमें आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कंजक्शंस कहाँ ऐड कर रहे हो, क्योंकि आपके कॉमर्स तभी ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। सो आई होप कि आज आपको समझ आया होगा कि कंजक्शंस कौन कौन से टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, कैसे आपको पंचुएशन करनी है उनकी, कैसे आपको न्यू सेंटेंसेस करने हैं। हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप इन कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शंस के साथ बना सकते हो, राइट। सो स्टार्ट लर्निंग ग्रामर, ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट करो। आर्टिकल्स का टॉपिक कराया है मैंने, उसको पढ़ो, कोई डाउट है, क्वेरी है, ड्रॉप योर कमेंट्स, कमेंट्स दो वहां पर। और कंजक्शन का टॉपिक भी पढ़ो, लाइव सेशन यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बेबी कोड की ऐप में भी देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, ड्रॉप योर क्वेरीज, स्टार रेटिंग दो, मुझे पता लगे कि यस यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग। So thank you so much for watching my live session for the grammar part. Stay tuned. I'm going to cover up something new in the next part. Bye bye. Take care, all of you.